दोस्तों आज नंबर सिस्टम के शेषफल वाले सवाल को बताएंगे ट्रिक से। वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल देखने को मिलता है, लेकिन आप सोचते हैं कि बहुत इजी है, लेकिन इजी नहीं रहता है। जब उसका ट्रिक नहीं जानेंगे तो उसका आप जो है गलत ट्रिक लगाकर आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज शेषफल पर जितने सवाल बनेंगे हम आपको ट्रिक द्वारा सिखाएंगे और आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। देखिए, दो प्रश्न दोनों अलग अलग है। दो दो प्रश्न क्यों लिए हैं? दोनों प्रश्नों को हम तुलना करेंगे, पढ़ाएंगे दोनों प्रश्नों को एक साथ, तो समझ में आपको आएगा। देखिए, 25 के पावर 24 बाटा में क्या है 24 का शेषफल ज्ञात कीजिए। पहली मेरी बातों को सुनिए। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर पावर लिखा है वही यहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पावर यहाँ कुछ भी हो सकता है। शेषफल निकालना है तो ऑप्शन दिया है 4 अलग अलग। तो क्या आप 25 लिखेंगे 24 बार तब भाग देंगे 24 से? ऐसा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, आपको देखना है कि जो नीचे वाला 24 है उससे एक अधिक है 25। जो नीचे वाला जो भी संख्या होगा उनसे ऊपर वाला संख्या एक अधिक होना चाहिए। जब ऊपर वाला संख्या एक अधिक है तो आपको देखना है कि यहाँ पर पावर क्या है 24 है। यानी 24 कौन संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या है। हो सकता है कि विषम भी संख्या हो, सम संख्या पावर हो या विषम संख्या हो। ट्रिक एक ही लागू होगा। कौन सा ट्रिक? जब नीचे वाला से ऊपर वाला संख्या एक अधिक होगा तो हमेशा उसका आंसर एक आता है, चाहे पावर सम हो चाहे विषम। कैसे हम प्रूफ कराते हैं? अच्छी बताइए। 1 के पावर आप लिखे हैं 5, तो 1 लिखेंगे कितने बार? 5 बार। तो क्या होगा इसका आपस में गुणा करने के बाद? 1 होगा। फिर आप लिखे हैं, मान लीजिए कि 1 के पावर लिखे हैं 3 या 1 के पावर लिखे हैं 4। ये कौन संख्या है? पावर 4 सम संख्या है। यानी 1 लिखेंगे 4 बार तो क्या होगा? 1 होगा। यानी कहने का मतलब जब 1 के पावर सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो हमेशा 1 ही आता है। चलिए, अब ठीक इसके उल्टा सवाल है। इसमें क्या है कि नीचे वाला से 1 क्या है? कम है। अभी तक आपने सीखा कि नीचे वाला से 1 अधिक था, लेकिन यहां पर नीचे वाला से 1 क्या है? 1 क्या है? तो 1 कम है। तो 1 कम है तो क्या करेंगे? देखिए, जब यहां पर जब इससे 1 कम होगा, अब जब यहां जो पावर हो, अगर पावर आपका सम हो, यहां पर लिखते हैं। देखिए, अगर आपका पावर जो है सम संख्या हो, पावर जो है सम संख्या हो, तो जो उसका आंसर आता है आपका 1 आता है। 1 आंसर कब आएगा? समझिए, नीचे वाला से 1 कम होना चाहिए और पावर सम संख्या होना चाहिए, तो आंसर 1 होगा। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है? विषम संख्या। उनको भी लिखिए। यदि पावर विषम संख्या हो, पावर जो है विषम संख्या हो, पावर विषम संख्या हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? उसका बेस हो जाएगा। अब बेस को समझिए। जब देखिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाए। देखिए, जब नीचे वाला से 1 यहाँ पर कम है, 1 यहाँ पर कम है और यहाँ पर विषम संख्या है, तो जो बेस होगा वही इसका आंसर होगा। बेस क्या है? 25 है। तो क्या होगा? इसका आंसर 25 होगा। फिर एक बार समझिए, जब यहाँ इससे नीचे वाला से 1 कम है और यहाँ पर सम संख्या है तो आंसर 1 होगा। और यदि इनसे नीचे वाला से 1 जो है ये कम हो रहा है ऊपर वाला, अगर यहाँ पर विषम संख्या हो तो जो बेस यहाँ पर होगा वही इसका आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो घबराइएगा मत। अगले प्रश्नों को हम तय कराने वाले हैं और बार बार कराएंगे ताकि आप अच्छी तरह से प्रश्नों को सीख जाए। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब इन सवालों को देखिए। यहां पर लिखा गया है 16 बाटा 17 के पावर 140 का शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इनको देखिए, 2 बाटा 5, देखिए कितना का अंतर हो रहा है ना। इससे 1 ज्यादा है ना इससे 1 कम है। तो कैसे करेंगे इनको सीखिए। पहले 16 बाटा 17, तो हमने बताया कि नीचे वाला से ऊपर वाला क्या है? 1 कम है। जब 1 कम होगा तो आपको देखना है पावर ही तय करेगा कि आंसर क्या होगा। तो जब यहां पर सम संख्या होगा
तो आंसर क्या होगा उसका, हमेशा 1 होगा। कब, फिर समझिए कब, जब नीचे वाला से ऊपर वाला 1 कम होगा तब। लेकिन यही नीचे वाला से 1 जो है ऊपर वाला कम होता और यहाँ पर विषम संख्या होता, तो जो बेस होता, जो बेस 16 है, वही इसका आंसर होता। अब इनको देखिए, 2/5 के पावर 110 है। अब बताइए क्या इनसे 1 कम है क्या? ये नीचे वाला से ऊपर वाला 3 कम है, तो हम इसको ऐसा संख्या बनाएंगे कि नीचे वाला से 1 ज्यादा हो जाए या 1 कम हो जाए। यानी 2 को ऐसी संख्या बना देंगे हम कि नीचे वाला से 1 ज्यादा हो जाए, 1 कम हो जाए। कैसे? अच्छी बताइए, हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 और यहाँ पर 110 को लिखेंगे यहाँ पर 55। यानी 110 को हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर क्या होगा यहाँ पर 55, क्योंकि 2 गुणे 55 हो जाएगा तो कितना होगा 110 होगा। यानी फिर समझिए कि 2 के पावर 110 को हम ऐसे लिख सकते हैं और बाटा में क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो 2 के पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया। बाटा में क्या लिखेंगे 5 और यहाँ पावर कितना दिया है 55। आप तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए इनसे नीचे वाला से ऊपर वाला क्या है 1 कम है, 1 कम है और आपका देखना है कि पावर सम है कि विषम है। पावर क्या है विषम है। जब इनसे 1 कम होगा और पावर विषम होगा तो जो बेस होगा, यानी बेस क्या है 4, वही इसका आंसर होगा। 4 कहां पर है ऑप्शन ए। दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब नए प्रश्नों को लेते हैं। अब इन सवालों को देखिए, नए सवाल आ गए। 7 के पावर क्या है 84/3 से 42 का शेषफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ 9 के पावर 8 - 2/8 में शेषफल ज्ञात कीजिए। कितना कठिन सवाल लग रहा है, आसान हम बनाएंगे। क्या 3 से 42 का टेबल पढ़ना आसान है? आसान नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए जो ऊपर वाला जो संख्या है 7, तो ऐसा 7 को हम बना देंगे कि 3 से 42 से 1 ज्यादा हो या 3 से 42 से 1 क्या हो कम हो। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले इन प्रश्नों को हम यहां करते हैं। चलिए ये लिखते हैं 7 बाटा में 3 से 42, 3 से 42 पावर क्या है आपका 84 है। तो 7 को बनाना है 3 से 42 से 1 ज्यादा या 1 कम। तो क्या आप 84 को आप 7 के पावर 3 और यहाँ पर 28 लिख सकते हैं क्या? 7 के पावर 3 28 का मतलब क्या हो गया 7 के पावर 84 हो गया, क्योंकि 3 8 24 के 4 3 दूनी 6 कितना 8 हो गया और बाटा में क्या हो गया 3 से हो गया आपका 42। अब यहाँ देखिए 7 के पावर 3 का मतलब 7 3 बार हुआ, गुणा करेंगे आपस में तो कितना होगा 3 से 43 और बाटा में क्या हो गया 3 से 42 और पावर क्या है आपका 28 है। जैसा हमने कहा वैसे हमने बनाया। क्या नीचे वाला से 1 क्या बन गया ज्यादा बन गया। हो सकता है कि कोई सवाल में 1 नीचे वाला से ऊपर वाला कम हो जाए। चलिए जब इनसे 1 ज्यादा हो गया तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। हमने बताया कि नीचे वाला से ऊपर वाला 1 ज्यादा हो और पावर सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो उसका आंसर 1 आता है। अब इसमें 1 कहां पर है आपका ऑप्शन सी में है। चलिए अब इन प्रश्नों को सिखाते हैं। अब इन सवालों को सीखिए। यहां पर देखिए कि 9 के पावर 8 - 2 बाटा में क्या है 8 है। तो आपको देखना है कि 8 से 9 क्या है ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। और पावर क्या है सम या विषम, हमने बताया कि उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। माइनस में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे आप 8 लिखेंगे। घटाइए -1 बाटा में 8। अब यहां आपको समझना है जब भी ऊपर आपका माइनस में दिया रहेगा तो नीचे वाला में से वह घटा लेंगे। यानी नीचे वाला 8 है और यहाँ पर माइनस से कितना हो गया 7 हो गया। आंसर क्या हुआ आपका बी हुआ। रुकिए अभी आपको वीडियो नहीं छोड़ना है और कुछ प्रश्नों को लिए हैं प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आपको आसान लगने लगे। चलिए उन प्रश्नों को भी सिखाते हैं। चलिए इन प्रश्नों को भी देखिए। अब इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए 17/18 के पावर 2 का क्या निकालना है शेषफल निकालना है। तो आपको क्या करना है
देखना है कि नीचे वाला से ऊपर वाला क्या है, एक कम है। जब एक ऊपर वाला कम है तो आपका पावर ही तय करेगा कि आंसर क्या है। अगर आपका पावर सम संख्या है तो आंसर क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, आंसर एक होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, फिर समझिए। नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम है और पावर सम संख्या है तो आंसर क्या होगा, एक होगा। अब आपको इन प्रश्नों को हल करना है और 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। दोस्त अच्छा लगे वीडियो को तो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना राय दीजिएगा। फिर ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ, नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज इतना सा, धन्यवाद।